नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत के साथ होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूँ और ये वीडियो भी आखिरी तक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे मालूमात आप तमाम हज़रात को फराहम होंगे। ये वीडियो हर आमो खास के लिए है, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक मिल जाए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज का मेरा टॉपिक है हाफिज़ किराम हुफ़ाज़ किराम की अज़मत और उसकी मर्तबत बयान करना। और तरावीह जो अदा की जाती है माह रमज़ान मुबारक के अंदर में, उस तरावीह की हर हाफिज कुरान को किस अंदाज से पढ़े कि उनका हुकूक अदा हो जाए, उनका हक अदा हो जाए, और हर मुक्तदी को किस अंदाज से मस्जिद में आकर के हाफिज कुरान की उस तरावी को सुननी चाहिए, कुरान की उस आयतों को सुननी चाहिए जो उनके तरावी पढ़ने का हक अदा हो जाए। तो आज मैं इसके तो ऊपर मुकम्मल में तफसीली गुफ्तगू करूंगा। आइए सबसे पहले हाफिज कुरान की अजमत को हम समझते हैं। हदीस मुबारक में आता है हाफिज कुरान के मुतालिक सरकारी मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे ने कुरान मुकद्दसा के 30 पारों को अपने सीने के अंदर बसा लिया है, तो एक रिवायत में ये आती है कि 7 खानदानों को वो बख्शवा करके जन्नत में ले जाएगा, और दूसरी रिवायत में ये आती है कि 10 अफराद को बख्शा करके जन्नत में ले जाएगा। मेरे अजीज, और आइए और आगे बढ़ करके बात करूं। कुरान मुकद्दसा यूं तो हर इंसान को पढ़ने चाहिए, और इसकी जो है याददाश्त या दहानी हर इंसान को कुछ न कुछ आयत करीमा और सूरत करीमा को आप कर लेनी चाहिए, ताकि नमाज में बआसानी वो इंसान उस कुरान की उस आयत को तिलावत करके वो नमाज अपनी मुकम्मल कर सके। और जहां तक कुरान मुकद्दसा की इज्जत और इसकी मर्तबा की बात है, तो मेरा तजर्बा ये कहता है कि दुनिया में आज देखा जाए बहुत सारे फिरके हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जानिब से 4 किताबों को दुनिया में नाजिल फरमाई, जिसमें से तौरेत है, जबूर है, इंजील है और कुरान मजीद है। लेकिन देखा जाए न आपको दुनिया में हाफिज तौरेत मिल पाएंगे, न हाफिज इंजील मिल पाएंगे, न हाफिज जबूर मिल पाएंगे। लेकिन अगर हाफिज कुरान की अगर तलाश करना शुरू करेंगे तो दुनिया के जिस खित्ते में आप चले जाएं, हर खित्ते में आपको हाफिज कुरान मिलेगा। ये करम किसका है? ये करम मेरे मुस्तफा का है, और अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हमने इस कुरान को नाजिल फरमाया, हम ही ने इस कुरान को नाजिल फरमाया, इस किताब को नाजिल फरमाया, और हम ही इसके मुहाफिज है। तो गोया कि इसके हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों के सीनों को इतना ज्यादा वसी कर दिया है कि 30 पारे इनके सीने के अंदर में समा गए। मेरे अजीज, जिस तरह हाफिज कुरान मस्जिदों में आकर के तरावी सुनाते हैं, तो मुझे उलमाए कराम फुकाहे कराम से ये बात मालूम चलती है कि अवलन हाफिज कुरान की इज्जत व एहतराम हर मुसलमान के ऊपर जरूरी है कि वो करे। किस बिना पर? इस बिना पर कि वो कुरान के 30 पारे अपने सीनों के अंदर में समाये रखे हैं, तो इस बिना पर हम उनकी इज्जत व एहतराम करेंगे। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे हुफ़ाज़ भी हैं जो रमजानी हाफिज बनकर के घूम रहे हैं, जो सिर्फ जब रमजान स्टार्ट जब होता है तो जाकर के वो लोगों को धोखा देने के लिए, फरेब देने के लिए वो गांव और देहात के मसाजिद का इंतखाब करते हैं, वहां पर जाकर के गलत कुरान शरीफ सुना करके वो 27 दिन मुकम्मल कर लेते हैं। और मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे हाफिजों को जो सही तरीके से कुरान याद नहीं है। तो मैं उन तमाम हजरात से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे हुफ़ाज़ का इंतखाब ना करें जिनके कुरान सुनाने में सिर्फ यालमून तालमून ही समझ में आए, बात बाकी उसके अल्फाजात से कुछ वाज़ेह न हो। वरना कुरान मुकद्दस ने कहा वरतलिल कुरान तरतीला, ऐ लोगों कुरान ठहर ठहर करके पढ़ो, तरतील के साथ पढ़ो। कुरान इस अंदाज से पढ़ी जाए कि सुनने वालों को उसके दिल जो है कुरान की तरफ, कुरान की मोहब्बत उसके दिल में जाग सके और उसका दिल उसके तरफ राग़िब हो सके। लेकिन आज देखा जाए तो हाफिज कुरान नहीं बल्कि हाफिज राजधानी, हाफिज ट्रेड दिखाई देते हैं। बस पढ़ना शुरू किया तो शुरू कर दिए। तो ऐसे हाफिजों का इस्लाम में कोई रुतबा नहीं है, कोई मर्तबा नहीं है। उन हाफिजों का मर्तबा मेरे मुस्तफा ने बयान किया है
जिनका वज़ा कता जो है इस्लामी तौर तरीके पर हो, उनका हुलिया इस्लामी तौर तरीके पर हो, वो मुनाफिक किस्म फासिक किस्म का इंसान न हो, कुरान के जब सीने के अंदर में बसा रखा हो तो कुरान को इस अंदाज से पढ़े कि कुरान के सुनने वालों को हर एक एक लफ्ज समझ में आ जाए। अल्लाह के महबूब ने ऐसे हाफिजों के बारे में बशारत फरमाई है कि वो 7 खानदानों को बख्शवा करके जन्नत में ले जाएगा, या फिर 10 अफराद को बख्शिश करवा करके जन्नत में ले जाएगा। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रह गई बात तरावी सुनाने की और तरावी सुनने की, तो मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप बिला वजह किसी हुफ्फाज को अपने मस्जिद के अंदर में बिला वजह तनकीदी निगाहों से ना देखिए। वरना आज देखा जाता है कि आज मुक्तदी हजरात वो साल भर तो नमाज तो नहीं पढ़ते, लेकिन रमजान में आ गए रमजानी नमाजी बन करके नमाज पढ़ने के लिए, और हुफ्फाज़ किराम के ऊपर वो तनकीद करते रहते हैं। हाफिज साहब, आप जरा कुरान थोड़ा धीरे पढ़ते हैं, जरा जोर से पढ़िए। अगर कोई हाफिज जोर से पढ़ता हो तो फिर वो कहते थोड़ा धीरे पढ़िए। अगर किसी हाफिज ने 1 घंटा टाइम ले लिया तो मुक्तदी में से कुछ हजरात कहते हैं, हाफिज जी बड़ा लंबा टाइम आप ले रहे हैं। पिछले साल के हाफिज जी थे वो आधे घंटे में खत्म कर दिया करते थे, 45 मिनट में खत्म कर दिया करते थे। बहुत सारे ऐसे हुफ्फाज हैं जिनकी याद दहानी अगर अच्छी है तो 45 मिनट कम वक्तों में वो कुरान करीम को तरावी की शक्ल सूरत में सुना देते हैं, तो फिर कहते हैं बड़ा जल्दी आप सुना देते हैं। बसा औकात हाफिज कुरान को कहीं न कहीं वो मुशाबियत लग जाती है, तो वो हुफ्फाज़ किराम मुसल्ले के ऊपर वो इतने प्रेशर में होते हैं, इनकी प्रेशरों का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि हुफ्फाज़ किराम कितने ज्यादा परेशानियों में होता है और प्रेशर के साथ वो तरावी सुना रहा होता है। ये अंदाजा सिर्फ हुफ्फाज को होता है। तो बसा वक़्त मुशाबिहत लग जाती है, तो फिर तरावी खत्म होने के बाद हम तनकीदी बोली बोलते हैं कि हाफिज साहब क्या आपको याद नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप शर्म कीजिए अपने अंदर में गिरबान में झांक करके। आपको कुरान शरीफ की एक आयत ढंग से याद नहीं है, एक हुफ्फाज पूरे मुकम्मल 30 पारे सीने में ले रखा है, अगर उसके अंदर में कुछ ऐसी बात मुशाबिहत अगर लग भी जाती है तो हम कहते हैं कि आपको अच्छे तरीके से कुरान याद नहीं है, आपको कुरान याद करने की जरूरत है, या आपको किसी मदरसे में जाकर के पढ़ने की जरूरत है। खुदारा ऐसी तनकीदी जुमलों से आप हुफ्फाज़ किराम की दिल शिकनी न कीजिए, उनकी दिल आजारी न कीजिए, वरना कल क़यामत के रोज आपको इनका हिसाब देना पड़ेगा और अल्लाह तबारक व तआला इसका जरूर हिसाब लेकर के आपको कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगा। ऐ मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बता दूं हुफ्फाज़ किराम का सबसे ज्यादा प्रेशर क्या होता है। सबसे ज्यादा प्रेशर तो मैं जहां तक समझता हूं, एक हाफिज अगर एक अनजान जगह पर जाता है तो वो ये सोचता है कि न जाने वहां के मुक्तदी हजरात किस सोच और फिक्र के होंगे। वहां पर हम जब तरावी सुनाएंगे तो हमारे मुक्तदी हजरात हमसे खुश हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। सबसे पहला प्रेशर उस बंदे उस हाफिज कुरान के दिमाग के अंदर में ये होता है। उसके बाद जब हाफिज साहब जब सेट हो जाते हैं किसी मस्जिद के अंदर में, तो फिर उनको ये टेंशन होता है कि 27 दिन के एक तवील अय्याम है जिसमें हमें तरावी सुनानी है और रोजाना हमें इतनी कुरान करीम याद कर लेनी है जो मुसल्ले इमामत पर जाकर के सुना देना है, और उसमें किसी किस्म की कोई हमें गलती ना हो जाए, मुशाबिहत ना लग जाए। मुशाबिहत लगना आम बात है। आप ये देखिए कि कुरान करीम के आप किसी पहला पारा ले लीजिए, वसवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ये आप देखें। और उसके बाद फिर सूरह यासीन शरीफ आप जब पलट करके देखें तो वहां पर भी वसवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, लेकिन यहाँ पर खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम है, वहां पर इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशियर रहमान है। तो आप देखिए कि आयत वही है, लेकिन उसके बाद का जो जुमला जो है वो कितना फर्क है। कहाँ इन्नमा तुनज़िरु, कहाँ पहले पारा में खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम। तो बंदे को मुशाबिहत तो लगनी है। उसके अलावा आप देखें कुल सीरू फिल अर्द, इस तरह के बहुत सारे कुरान में आपको आयतें मिल जाएंगी, तो मुशाबिहत तो लगनी है। तो हम क्या करते हैं कि हम तो जानते नहीं है कुरान की अजमत को, और हम हाफिज कुरान के ऊपर हम तनकीद कर बैठते हैं कि आपको अच्छी तरीके से याद नहीं है। तो आप खुदारा हुफ्फाज़ किराम की आप इज्जत व तकरीब करें, आप उनको जो है इस बिना पर आप तनकीद न करें कि हाफिज साहब आप ज्यादा वक्त ले रहे हैं या कम वक्त ले रहे हैं, मुसल्ले पर आपकी आवाज बड़ी धीमी आती है, बड़े जोर से आते हैं, थोड़ा रुकू में आप वक्त दिया कीजिए या सजदे में वक्त दिया कीजिए। खुदारा हुफ्फाज़ किराम की इज्जत व एहतराम कीजिए। और मैं आगे बढ़ करके मैं बात करना चाहता हूँ, कुरान मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मेरी आयतों को कम पैसों में न तौला करो।
تو یوں تو دنیا کی تمام دولتیں اگر قرآن مقدسہ کی قیمت اگر لگا دی جائے تو بھی دنیا کی تمام تر دولتیں کم پڑ جائیں گی، لیکن قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا حفاظ کرام جو بھی آتے ہیں ہم انہیں قرآن پڑھانے کا پیسہ نہ دیں، یہ نیت کبھی نہ رکھیں کہ حافظ قرآن 27 دن تک ہمارے محلے ہمارے مسجد میں آ کر کے تراویح سنائے ہیں تو ہم جا کر کے ان کو ہم یہ 27 دن کا ہم تراویح پڑھانے کا پیسہ دے رہے ہیں، نہ خدا را ایسا کبھی نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کا ایک وقت کا ایک دن کی بھی تراویح آپ کے اوپر جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے، نیت یہ رکھنی ہے کہ 27 دن تک ہم نے حافظ کا جو وقت لیا ہے، اس بندے کا جو وقت لیا، ان اوقات کا ہم پیسہ دے رہے ہیں، ان وقتوں کا پیسہ دے رہے ہیں، نہ کہ قرآن کریم سنانے کا ہم پیسہ دے رہے ہیں۔ قرآن کریم سنانے کا اور سننے کا کون ایسا بندہ ہے جو پیسہ دے سکتا ہے؟ کس کی اتنی اوقات، کس کی اتنی ہمت ہے، جو ضرورت ہے جو قرآن مقدسہ کی وہ قیمت لگا سکے؟ تو ان اوقاتوں کی نیت کر کے ہم پیسہ اور تحفے کا حائف ہم پیش کرتے ہیں حفاظ کرام کا۔ تو میرے عزیزان ملت اسلامیہ، ہر حفاظ اپنے اپنی ذمہ داری کے ساتھ مسجدوں کے اندر میں قرآن کریم کی تلاوتیں کرتے ہیں، بڑے سر بڑا مکمل ہوتا ہے ان کے اندر میں کہ ہمیں ایک پارہ سنانا ہے یا 1.5 پارہ سنانا ہے۔ مقتدی جس میں نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ان تمام مقتدیوں کا خیال رکھنا ہے۔ مصلی کے اوپر جانے کے بعد طرح طرح کی ان کے ساتھ پریشانیاں ہوتی ہیں، تو میرے عزیز آپ ان کی پریشانیوں کو سمجھے، اس کو مکمل فریڈم دے، مکمل آزادی دے، اور جو بھی سہولیتیں آپ سے ہو سکے مکمل آپ اپنی اولادوں سے بڑھ کر کے ان کی سہولیت دینے کی کوشش کریں، تاکہ قرآن مقدسہ وہ بہتر سے بہتر آواز میں، انداز میں وہ سنا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا یہ ماہ رمضان ہم تمام مسلمانوں کو تراویح کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ گزارنے والا بنا دے، ہمیں اللہ ہدایت کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حفاظ کو ثابت قدمی کے ساتھ رسول کائنات کے احادیث مبارکہ کے ساتھ اسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔